हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सीबीएसई डे बाय डे कोई ना कोई नई अपडेट देते जा रहा है। तो ऐसे ही स्कूल्स में भी एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज हो चुकी हैं और सबसे कॉमन एक्टिविटी जो अब स्कूल में देखी जा सकती है वो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं। और आज इसी सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपका प्रोजेक्ट है मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग मैनेजमेंट कह सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स के कुछ उसमें से क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ बोर्ड पर यानी ऑन स्क्रीन ही मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, उनका लिंक, उसको आपका लिंक जो है वो मिलेगा, मतलब आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक भी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपकी तैयारी की जजमेंट बता देगा, जैसे आपने कितना अब तक तैयार किया है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम्फेसाइज ऑन अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है जो डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल भी हो सकती है, अफोर्डेबल भी हो सकती है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम आपको बताना है। मैंने बोला है आपसे विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ऑलरेडी वैसे मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, बट फिर भी मैं चाहूँगा आप अपनी भी नॉलेज टेस्ट करिए। तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आपको अगर चाहिए तो वो भी देते थे हम, जैसे कुछ क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ मैंने मेंशन की भी हुई है। क्योंकि देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा एम्फेसिस रहता है इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या ये कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स। अब फर्म्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा वो कितनी जो है एफिशिएंसी के साथ अपना काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ए ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। अब देखिए एक ब्रांड है, या उसको जो है ब्रांड नेम को कह लो, एक लीगल हम कहेंगे, या पार्ट ऑफ ब्रांड कह लो, उसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। तो एक टर्म दिया गया है, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे आप? ब्रांड से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। और ऐसी कौन सी चीज़ है ब्रांड से रिलेटेड जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है? अब सपोज आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं तरन सर क्लासेस पे, तो आपने देखा होगा मेरा एक ट्रेडमार्क या मेरा एक लोगो है। उस लोगो को, उस ट्रेडमार्क को, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है कि हाँ भाई ये मेरा लोगो है या ये मेरा ट्रेडमार्क है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ट्रेडमार्क ही है एक्चुअल में। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। द मेन फंक्शन, अब आपको मेन फंक्शन बताना है, ये ब्लैंक को फिल करना है, इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें हैं, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सारी बातें हैं उसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें लॉ रिक्वायर करता है कि वो इंफॉर्मेशन दें। वो क्या चीज़ होती है प्रोडक्ट की? तुम्हें भी आपको आई थिंक सो आंसर तो पता होगा। यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो मेन फंक्शन है किसका? लेबलिंग का। लेबल जो होता है, जैसे सपोज आपकी कोई भी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बिना आपकी प्रोडक्ट की तो ये लगा लीजिए कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि प्रोडक्ट है कौन सी ब्रांड का, क्या चीज़ होती है। लेबलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर लेबलिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। व्हेन मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर विदाउट इंटरमीडियरी। अब देखिए मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता हूँ, फॉर एग्जांपल चाहे मैं अपने मेरे खेत हैं या कुछ भी है, वहाँ से मैंने डायरेक्ट वो चीज़ लेकर आया हूँ और सीधी कंज्यूमर को सेल कर दी विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडियरी। तो ये कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होगा? तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे ये डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट जो है कंज्यूमर को दे देते हैं। आपको बीच में किसी मिडल मैन को लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 5 में क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन मिक्स प्रोवाइड्स स्टेटस सिंबल एज द एडवांटेज टू कस्टमर। अब देखिए स्टेटस सिंबल एज द एडवांटेज टू कस्टमर। अब स्टेटस सिंबल आप खुद भी देखते होंगे, जब मार्केट में लेने जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऐसी प्रोडक्ट ले लीजिए जिसका कोई नाम ही नहीं है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें। तो आई थिंक सो आप समझ जाएंगे। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर वो चीज़ जो आती है वो ब्रांड होती है,
यानी हम कहेंगे कि वो ब्रांडिंग होती है जो एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी काम करती है कंज्यूमर के लिए कई बार। अब आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। अब ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, सपोज कोई सोप है या कोई और चीज़ ऐसी है जिस पे आर्टिकल जो कि उनकी या तो सेल कम हो रही है या कुछ और रीज़न होता है, या कस्टमर्स को एल्योर करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि ठीक है आप एक परचेज़ कीजिए साथ में एक फ्री है। अब ये बताइए ये क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि यहाँ पर आपको ये बताना है, सपोज अगर आपने ये चीज़ देखी है तो ये लेबलिंग फंक्शन है, लेकिन इसमें आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है, वो है कि इस स्टेटमेंट में आपसे लेबलिंग का कौन सा फंक्शन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं, या उनकी तरफ से देखें तो वो क्या होता है प्रमोशन। प्रमोशन का एक बहुत बड़ा टूल होता है, वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करिए ऐसा करते हैं कि आपको दूर से ही अट्रैक्ट कर देंगे वो कि आप आ जाइए और इस प्रोडक्ट को ले जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, टू प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। अब कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या इंश्योर करना है कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो, तो उसके लिए कोई कंपनी या फर्म क्या यूज़ करती है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर भी, कंपनी जानली क्या करेगी। अब मैं अगर चाहूँगा कि मेरी इमेज अच्छी हो तो उसके लिए मुझे सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो यहाँ कंपनी की पर्सपेक्टिव से हमने बताना है, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बताना है, तो यहाँ राइट आंसर है ये सब कोर्स वो है पब्लिक रिलेशंस। कंपनी जो है एक पब्लिक रिलेशंस का लेवल अपना अच्छा रखेगी। नेक्स्ट है ए बॉटल ऑफ वाटर बॉटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सोच के बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जैसे सोप होगा, सोप के ऊपर एक कवरिंग होती है, दूसरी कवरिंग होती है, टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट के अंदर नो डाउट टूथपेस्ट है, उसके ऊपर पहले वो ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर एक और कार्डबोर्ड की कवरिंग होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वाटर बॉटल की। तो ये पैकेजिंग का कौन सा पार्ट इसमें काउंट होता है, तो ये सब कोर्स हम कहेंगे प्राइमरी पैकेजिंग होती है, क्योंकि डायरेक्ट जो है पानी इसमें डाला गया होता है। जैसे इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, फॉर एग्जांपल चाहे टॉफ़ी एक रैपर में होती है, वो भी प्राइमरी पैकेजिंग का एक हिस्सा होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट की हम बात करें, यूजली वो कार्ड बॉक्स में आती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो है इसमें डाला गया इसको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द कोस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। कोस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया यहाँ पर। अब मुझे एक प्रोडक्ट को यहाँ से बहुत दूर लेके जाना है, तो वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि काफ़ी डिस्टेंस तक पहुँचाना है, तो मुझे माइंड में एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी उसकी, वो क्या है, उसकी कॉस्ट भी रखनी पड़ेगी और टारगेट मार्केट को भी रखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ये सब कोर्स, और वही हमारा राइट आंसर भी है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ ऑलरेडी मेंशन नहीं है बट आई हैव ऑलरेडी मेड दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो इसमें क्वेश्चन है वो, द चैनल दैट फैसिलिटेट्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर इज। अब जो डायरेक्ट लिंक देगा मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, उस चैनल को क्या नाम दिया गया है, तो यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे जीरो लेवल उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स इज एन इम्पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर सॉरी, विच टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स क्या मतलब, जब आप किसी प्रोडक्ट की प्रमोट करना चाहते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, इम्पर्सनल पेड फॉर्म है कम्युनिकेशन की। तो आपको पता ही होगा कि जब आपने कोई चीज़ प्रमोट करनी होती है, किसी चीज़ की प्रमोशन करनी होती है, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स वो एडवर्टीजमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रमोशनल टूल कैन ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कंज्यूमर। अब ऐसा कौन सा प्रमोशनल टूल है जो एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे सकता है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, तो उस टूल का आपको नाम बताना है, और वो टूल क्या है, तो यस ऑफ कोर्स उसका नाम है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जब मैं डायरेक्ट जो है किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर से बात कर रहा हूँ, वन ऑन वन बात हो रही है मेरी, तो इसमें क्या होता है, जैसे ओरल प्रेजेंटेशन होती है ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल।
ये होती है हमारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं थोड़ा सा गैप इसलिए दिया क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने मुझे बहुत बोला कि सर आप स्क्रीन नहीं छोड़ते हैं, तो क्वेश्चंस की आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका वाइवा किसी और टॉपिक पे है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और मार्केटिंग से रिलेटेड फिर भी आपका कोई और टॉपिक भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जनरली क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है। बड़े अच्छे से आप इंट्रोडक्शन दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, और उतना ही आपको आंसर देना होता है जितना आपसे पूछा जाए। आपको ओवर रिएक्ट किसी भी बात पर नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। अभी तो चलो आपके इंटरनल एग्जामिनर्स ने ही लेने हैं वाइवास, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जामिनर्स यानी सेकंड जो आपका टर्म होगा उसमें बोर्ड की तरफ से आएंगे, एग्जामिनर्स भी आएंगे और इवन ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। फिर भी आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।